पिवट टेबल के बारे में। दिस वन पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे। पिवट टेबल से स्लाइसर बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, स्लाइसर को रिपोर्ट को कनेक्ट करना सीखेंगे। डेटा अगर आपका अपडेट होता है तो पिवट टेबल में किस तरीके से उसकी एंट्री की जाती है, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट है यहाँ पर, इसको मैं एक नई शीट पे ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर हम लोगों को कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि जिस शीट पे आप रिपोर्ट बनाओगे एक शीट बना लेना, उसका नाम हम रिपोर्ट लिख देते हैं, और उसका जो डैशबोर्ड बनेगा वो एक नई शीट पे बनाना होता है, तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड लिख लो। अब इसके ऊपर बनाना क्या है, देखो तो इस पे इस रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों को कुछ टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि अगर इस डाटा को आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कंपनी का नाम, लोकेशन, सेल्स पर्सन, ऑर्डर आईडी, डेट, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। तो यानी ये आपको रिप्रेजेंट करके देता है कि किस सेल्स पर्सन ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, वो सेल्स पर्सन किस कंपनी में काम करता है, किस लोकेशन पे काम करता है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है और कितनी यूनिट सेल करी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। अब इस पे हम लोगों को कुछ इस तरीके से टास्क दिए जाते हैं। आपसे कहा जाएगा सेल्स पर्सन की सेल्स रिपोर्ट तैयार करो। आपसे कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट तैयार करो, कि प्रोडक्ट वाइज सेल क्या हुई है, कंपनी वाइज सेल्स क्या हुई है हमारी, ये बताइए। ईयरली सेल्स बताइए, ईयरली सेल्स का क्या डाटा है आपके पास, तो ये चीज़ हमको दी जा सकती है। तो जब हमें बल्क में डाटा देते हैं और इस तरीके से रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो होता है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या करता है, आपके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को समराइज करके आपको रिपोर्ट बना के देता है। इट समराइज द लार्ज डेटा इनटू अ रिजल्टेंट डेटा। रिजल्टेंट डेटा, तो वो आपको एक रिजल्टेंट डेटा निकाल के देता है पिवट टेबल। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे जब, तो वहाँ आपको मिल जाता है। तो ये 4 सवाल हैं और ये डेटा है, ये हमें करना है। तो जो भी रिपोर्ट आपकी बनेगी वो यहाँ पे बनेगी इस जगह पर। शीट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला पूरा। अब इंसर्ट में जाके आपको पिवट टेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे। तो जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करोगे ये विंडो आपको दिखेगा। इस विंडो में ऑलरेडी आपके डाटा को सिलेक्ट कर लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है हमने। उसके बाद वो आपसे कहता है कि आपको जो रिपोर्ट बनानी है पिवट टेबल की, वो बनानी कहाँ पर है। अगर नई शीट पे बनानी है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर पुरानी किसी शीट पे बनानी है तो आप एग्जिस्टिंग शीट के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर आप डाल देंगे।
तो वो जो लोकेशन है वो हमारे पास यहाँ इस जगह पर दी हुई है। आप लोकेशन सेलेक्ट करें और ओके कर दें। आपको कुछ इस तरीके से पिवट टेबल, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पिवट टेबल दिख जाएगी, ठीक है। अब यहाँ जब आप पिवट टेबल लेते हैं तो इसमें आपको दो एरिया दिखाई देते हैं। पहला जिसका नाम होता है पिवट टेबल फील्ड और दूसरा होता है ड्रैग फील्ड। अब इसमें क्या काम होता है, देखो यहाँ पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देंगी जो आपकी टेबल में हेडिंग्स थी। तो ये आपकी टेबल की फील्ड हो गई, तो वो सारी फील्ड आपको यहाँ दिख जाएंगी। अब जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो वो चार ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, वो चारों ऑपरेशन। अब इसका यूज़ क्या होता है, पहले इन चारों का यूज़ हम देख लेते हैं फिर काम करें। अगर आप किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करते हो और उसको अगर आप कॉलम में छोड़ देते हो तो जो भी कंपनी के नाम होंगे वो सारे के सारे नाम आपको कॉलम्स में दिख जाएंगे। आगे वो सारे नाम अपने आप कॉलम में आ जाते हैं। अगर आप इसी फील्ड को रो में जाके ड्रैग करते हो तो वो सारे नाम आपके रोज में आ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन होता है। फिल्टर ऑप्शन जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सेल्स पर्सन के डाटा को फिल्टर में ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ, तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेल्स पर्सन है ये इन दो कंपनी में ही काम करता है, तो उसी का डाटा यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। तो ये फिल्टर ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। ऑल करोगे तो सभी का डाटा आ जाएगा। अब एक आखिरी फील्ड रह जाती है वैल्यू। इसके अंदर फिल्टर का मतलब होता है अगर मैं किसी एक फील्ड को लेके यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ से मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बताता है कि जो हार्ड वर्क का प्रोडक्ट है वो ये दो कंपनी द्वारा बनाया जाता है, तो वो उसी के डाटा को फिल्टर कर देते हैं। तो वो यहाँ पे निकलेगा ना, भी धीरे धीरे सीख तो रहे हो उसी को, वहाँ पहुँच तो रहे हो आप। फिल्टर समझ में आ गया? फिल्टर का काम ये होता है। आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे टोटल वगैरह करना है, किसी का ग्रांड टोटल निकालना है तो वो यहाँ से निकलता है। अब मान लो किसी ने कहा कि कंपनी की सेल्स बतानी है आपको टोटल, तो टोटल वाली जो फील्ड है इसको ले जाकर यहाँ पर डाल दो तो हर कंपनी की टोटल सेल आ जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब किसी ने बोला कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताओ, हर कंपनी में प्रोडक्ट की क्या क्या सेल हुई है, तो ये जो प्रोडक्ट वाला फील्ड है इसको ले जाकर मैं कॉलम में डाल दूंगा। तो देखो रिपोर्ट को पढ़ना सीखो। कंपनी का नाम है अल्फा सुपरमार्ट, ये दो प्रोडक्ट बनाती है, रेड सिल्क, सॉफ्ट रग। इसकी ये सेल हुई है यहाँ पर और सॉफ्ट रग की ये सेल हुई है, टोटल सेल यहाँ पर ये हुई। तो पूरी रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। सर इसमें अल्फा सुपरमार्ट आपको पता कैसे चला कि रेड सिल्क और सॉफ्ट रग बनाती है? ये रहा ना, ये पढ़ने दिख रहा है इसके ऊपर, पढ़ नहीं पा रहे, ये देख रहा हूँ। ये तो फिर आपने बाद में डाला है, डाल के ही पता चलता है। और क्या शीट में है ना, साफ तो दिख रहा है कौन सा प्रोडक्ट किसका है। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये कोई सेल नहीं करती इसकी। इसके नीचे अमाउंट आ रहा है तो ये रेड सिल्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को जैसा हमने ये बना लिया, अब इसी चीज़ को और थोड़ा ठीक कर सकते हैं। अगर मैं इसको रो के अंदर डाल दूँ तो ये डाटा रो में ही अरेंज हो जाता है, देखो ऐसे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये वाले दो प्रोडक्ट बनाती है, ग्लोबल आईटी ये 3 प्रोडक्ट बनाती है। तो सारी रिपोर्ट हमारे पास है यहाँ पर, और हर एक का सब टोटल भी निकल रहा है कि फलाना कंपनी के द्वारा टोटल कितनी सेल हुई है, ये भी हम देख पा रहे हैं, और सभी की ग्रांड टोटल सेल भी हम देख पा रहे हैं। तो कंप्लीट एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा और ठीक करना सीखते हैं। ये समझ में आ गया चारों पांचों फील्ड। अब मान लो इस डेटा को जब आप देखते हो तो इसमें ये जो सब टोटल यहाँ पे दिया हुआ है ये सब टोटल हमको शो नहीं करना, तो उस केस में क्या करो, आप डिजाइन पे जाओ, यहाँ से सब टोटल को ऑफ कर दो तो सब टोटल सबका ऑफ हो जाएगा आपका। हमको ग्रांड टोटल भी शो नहीं करना है
तो ग्रांड टोटल को भी आप ऑफ कर दो, ये भी ऑफ हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो डाटा ये ग्रुप हो रखा है। ग्रुप इन द सेंस जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा ऑन ऑफ होता है, इसी को ग्रुपिंग कहते हैं, एक्सेल में पढ़ा था। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से ग्रुपिंग है, क्योंकि ना जब भी किसी का सब टोटल होता है तो डाटा के ऊपर ग्रुपिंग लग जाती है। ये हमने एक्सेल में भी देखा था, जब भी सब टोटल होता है तो ग्रुपिंग ऑटोमेटिक लगता है। अब ये ग्रुपिंग हमको हटाना नहीं चाहिए। एनालाइज में जाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करते ही वो ग्रुपिंग के जो ऑप्शन है वो भी आपके गायब हो जाएंगे, तो वो भी आपका नॉर्मल हो गया। अब उसके बाद इसको हमें टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करना है। टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करने से क्या होगा, अगर मैं फिलहाल इस डाटा की बात करूं तो टोटल इसमें 3 इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करती है कंपनी के नाम को, तो यानी एक कॉलम होना चाहिए कंपनी के नाम का। दूसरी इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट के नाम को, तो दूसरा कॉलम होना चाहिए प्रोडक्ट के नाम का। तीसरी इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करती है टोटल, यहाँ पर टोटल होना चाहिए। तो टोटल कितने कॉलम होने चाहिए? 3। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक टेबल का निर्माण करें। गॉट इट? तो ये तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, अब इसको कैसे ठीक करें? कहीं पर भी क्लिक कर लो। उसके बाद आपको डिज़ाइन पे जाना है और इसके लेआउट को टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप ये करते हैं आपको आपके मन मुताबिक डेटा देखने को मिल जाता है। मिल गया। अब जब ये डाटा आपके पास आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि खाली जगह बची हुई है। तो ये अल्फा सुपरमार्ट 2 प्रोडक्ट बेचता था, लेकिन ये खाली है, यहाँ पर भी खाली है, ये भी खाली है, ये भरना होता है हमको। ठीक है, आप किसी भी खाली जगह पर क्लिक करें, उसके बाद रिपोर्ट लेआउट पे जाएं और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपीट ऑल आइटम लेबल। जैसा आप ये डालते हैं आपकी पूरी टेबल भर कर आती है और आप एक कंप्लीट रिपोर्ट आगे क्लाइंट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से पिवट टेबल पे काम होता है। तो ये क्या डाटा दिखा रहा है आपको, कंपनी वाइज प्रोडक्ट की सेल हमारे पास निकल के आ गई है और ये था हमारे पास डेटा सेट। अब इसी के आधार पर ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये बनाने हैं। ठीक है, तो अभी अपने जो सवाल हैं रख लो, फिर बनाते हैं। मिस्टर सुरेंद्र जी, क्या चाहते हो मुझसे सुनना बेटा? सर ये थोड़ा जूम कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल पे और सब समझ में आ गया मुझे। क्या करना है मुझे? सर थोड़ा स्क्रीन जूम कर दीजिएगा जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे सही से आ नहीं रहा ना सर। फुल है वो, फुल। अच्छा ठीक है, वो स्क्रीन जो है फुल है, वो मोबाइल का स्क्रीन तुम्हारा छोटा है, उसमें मैं कैसे फुल करूँगा? यहाँ पे ये फुल है, यहाँ पर ये स्क्रीन फुल है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर आगे। ओके, डन हो गया यहाँ तक। क्या करना है, ये जो स्क्रीन है ना ये यहाँ पे फुल है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, ये कह रहा हूँ मैं साइड, समझ रहे हो? वो उसके साइड से है ना। ठीक है, हमारी साइड से फुल है, एकदम एकदम परफेक्ट। ओके, अभी कोई सवाल है किसी का टॉपिक से रिलेटेड? कोई सवाल? ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल? नो सर। ठीक है, अब जिस बहादुरी साहब ने नो सर बोला ना, अटेंडेंस लगवा लेना। ठीक है, मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ और जागरूकता वैल्यूज फील्ड में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जिसमें वैल्यूज फील्ड होता है। वो क्या होता है? वैल्यू फील्ड। वैल्यू फील्ड, हाँ, तो फॉर्मूले हैं, सम लगा रहता है। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो, उसमें फॉर्मूले होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टास्क। तो जब भी आप काम करेंगे इसी तरीके से आपको टास्क पैनल मिलेंगे और हमें काम करना होता है। तो पहला टास्क है सेल्स पर्सन की सेल्स हमें निकालनी है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी शीट ले लेते हैं और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं रिपोर्ट टास्क। तो डाटा सेट में जाना है आपको, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल और
यहाँ पे हम एक लोकेशन सिंपली देंगे। तो सेल्स पर्सन की सेल्स हमें निकालनी थी, तो ये सेल्स पर्सन लेके आपको रो में डालना है और टोटल वाली फील्ड को वैल्यू में डालना है। पहला काम आपका पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं, शीट सेलेक्ट करके बस सेल सेलेक्ट करके देना होता है। अभी जैसे दिया इसका, अभी एक और बनाएंगे तो देखना कैसे दिया। मैं तो हर बार जो शीट पे डाल देता हूँ। नहीं, नई शीट पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अभी तो दिया, जैसे अभी देखिए अगला सवाल करूँगा तो देखना, अभी दिया मैंने सेम, ये कर दिया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें ग्रांड टोटल वगैरह को ठीक करना होता है, तो ग्रांड टोटल हमें नीचे ऑफ कर दीजिए, इसको टैबुलर फॉर्मेट में कर दीजिए, आपका पहला डाटा तैयार हो जाएगा। दूसरा, अब इसमें करेंसी का साइन आपको लगाना होता है। एक फील्ड को सिलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से नंबर हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा सेपरेटेड, और करेंसी आप जो भी देना चाहें वो दे दीजिए। आपके पास ये करेंसी साइन वगैरह ऐसे ठीक हो जाएगा। तो हमने पहला टास्क यहाँ कंप्लीट कर लिया। जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसको नाम दे दीजिए, काम आएगा ये। तो एनालाइज पे जाके यहाँ पे आप अपने टेबल को नाम दे दीजिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं टेबल 1। तो ये बस हमारा पहला टेबल तैयार हो जाता है। तो पहली रिपोर्ट आपको बन गई है, इसमें हर सेल्स पर्सन के द्वारा की गई सेल्स हमने निकाल ली है। दूसरा टास्क आता है प्रोडक्ट वाइज सेल्स हमें दिखानी है। डेटा सेट पे गए वापस, पिवट टेबल। अब देखो एग्जिस्टिंग पे जाके लोकेशन देना होता है, बस ये रहा, हो गया। अब यहाँ से कंपनी का नाम लेके डाला है, यहाँ पर टोटल को साइड में रखा। इसमें भी हम इसका जो ग्रांड टोटल है वो बंद करेंगे, इसको टैबुलर करेंगे। तो ये रिपोर्ट भी तैयार हो गया। इसको भी हम करेंसी के साइन में कन्वर्ट करते हैं सेम। और इसे भी नाम दे दीजिए। तो हमने 2 रिपोर्ट जो है बनाकर तैयार कर लिया। तीसरा सवाल था कंपनी वाइज सेल्स का। डू द सेम थिंग। तो हमारे 3 सवाल पूरे हुए। चौथा सवाल क्या हुआ? 2 टेबल एक जैसी हैं। ये कंपनी हो गया, ये कंपनी हो गया, तो ये वाला किसका बनाना था? प्रोडक्ट का। तो एक काम करना है, इसकी जगह इसको हटा के सिर्फ प्रोडक्ट डाल देना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारे पास चौथा, ईयरली सेल्स। इसको देखो जरा, वापस गए, तो ईयर जो होगा वो सेल्स डेट में मिलेगा तुमको, और टोटल यहाँ मिलेगा। अब सवाल खड़ा होता है, ये तो हर एक डेट की सेल आ गई, अब इसको ईयर में, इस वाले डाटा को ईयर में ग्रुप करना पड़ता है। तो कैसे करें? सबसे पहले तो भाई नंबर सही कर लो अपना। ये देखो यहाँ के बच्चे, चल रहा गाना? ध्यान नहीं हो रहा, ये ना समझ नहीं रहा। शासन ना ढंग से चलाया जाता है। आई डोंट हैव पावर राइट नाउ। शासन तरीके से चलाया जाता है एनवायरमेंट बनाने के लिए। इनको अभी सीधा करते हैं, हमारे आत्मिक क्लास है, ठीक है। शासन प्रशासन हो ना, सब सुधर जाए। यहाँ तक वो ठीक है हमारा डेटा। अच्छा, अब यहाँ दिक्कत पता है क्या है? सबसे पहले तो यार इसको टेबल में कन्वर्ट कर लो। ध्यान रखिएगा, बोल करो, अगर स्ट्रिक्टली बंद करो। क्लास लगा है यहाँ पे, एक गाने चला के कौन बैठ गया?
अरे अपनी क्लास के बच्चों तो कह भी रहे हैं, दूसरे के बच्चों से क्या कहें, कहाँ पर है, किस रूम से आवाज आ रहा है, कुछ पता चला? किस किस को बंद करोगे, 4 गाने चल रहे हैं। अच्छा 2 मिनट देना बच्चों, हाँ थोड़ा सा। कौन था पीछे थे बच्चे। इस क्लास में थे? अभी टीचर नहीं है क्या उस क्लास में कोई? ठीक, देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा इसमें ना नीचे ग्रांड टोटल आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं। तो ग्रांड टोटल में इसको भी ऑफ कर दिया हमने, ये भी ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि ये जो डेट है ना, ये इंडिविजुअल है, यानी हर एक डेट अलग अलग दी हुई है, हमें इसको ग्रुप करना होता है। आप इसको मंथ के हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, क्वार्टर के हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, ईयर के हिसाब से ग्रुप कर सकते हो। हमें ईयर के हिसाब से ग्रुप करना है इसे, ठीक है। तो करना क्या है, आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक टैब आपको दिखेगा एनालाइज, और इस टैब के अंदर आपको यहाँ पर ग्रुप दिखाई देगा, दिस वन, ये यहाँ से यूज़ होता है ग्रुप फील्ड का। और इसके अंदर जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ग्रुप हो जाएगा, हमें ईयर के हिसाब से करना है। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो ईयरली डाटा ग्रुप हो जाएगा, बन गया ना रिपोर्ट। तो अब हमें, हाँ जी सेलेक्ट हुआ और क्या, एक सेल सेलेक्ट करो बस, अपने आप हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये ग्रुप आ गया 2010, 11, 12। तो हम देख पा रहे हैं कि कब सेल ज़्यादा हुई है कम हुई है। 2012 में सेल्स बढ़नी स्टार्ट हुई है कंपनी की। ओवरऑल डेटा क्वार्टरली करने, क्वार्टर कर लो, मंथ करना है मंथ कर लो। तो हमने वो 4 रिपोर्ट हमको दी गई थी ना, बन गई। अब कभी भी ऑफिस में जब काम मिलेगा आपको तो डेटा ना, अभी सैंपल डाटा है, डेटा आपको मिल जाता है 30,000 40,000 का, ठीक है। और बल्क में डाटा मिलता है आपको, कॉलम भी आपके पास 40-50 हो सकते हैं, आपको ऐसे काम करने के लिए मिलेगा। तो वो एक एक करके इंडिविजुअली नहीं उठाना होता है, पिवट टेबल का यूज करके बनाना है। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? रिपोर्ट आपने बना ली है। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ, सभी टेबल्स को नाम दीजिए। तो इसका नाम हम रखते हैं टेबल 3 और इसका नाम टेबल 4। तो हमारा जो पहला टास्क है वो कंप्लीट होता है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन किसी को रखना है तो यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास, कोई क्वेश्चन किसी को रखना है? अरे हाँ ना तो बोल दो। ठीक सर हाँ जी। ईयर वाइज प्रोडक्ट रखते तो सही रहता। अरे तुम्हारे क्या ठीक है, ये ईयर वाइज प्रोडक्ट निकाल ले, क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट नहीं मानते, प्रोडक्ट निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? जो तुम्हारा मन करे। हमने तुम्हें ईयरली सिखा दिया, तुम कुछ भी करो मेरे लिए। अब तुम निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, ये बताओ, निकल जाएगा ना तुमसे? चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके अब आगे देखो नेक्स्ट। अब जी हमें सर हो जाएगा। नेटवर्क स्लो है आपसे हाँ जी बोलो, बोलिए क्या कह रहे हो आप? सर नेक्स्ट सवाल पूछूं अगर आपका टाइम इसमें होगा? बहुत ज्यादा अभी मत कुछ कुछ। सुषमा बताइए, कोई क्वेश्चन है तो आपका? सर एक्चुअली ये पूछना था कि क्वेश्चन मतलब प्राइवेट टेबल क्रिएट क्वेश्चन से कैसे पता लगेगा वहाँ पर? जब आपको टेबल में से कोई काम करने के लिए कहेंगे ना तो वहाँ पिवट टेबल ही लगता है, जहाँ पर समराइजेशन की बात होती है। सर एक्चुअली नेटवर्क हो रहा है थोड़ा। हाँ आपकी आवाज़ में मुझ तक कमी आ रही है। ओके सर, थैंक यू। हेलो, देखो अब आगे इसके अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आएगा जिसका नाम है डैशबोर्ड। अगर हमें इसका डैशबोर्ड बनाना हो, ठीक है। डैशबोर्ड होता है कि जो टेबल आपने बनाई है अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफिकली, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो अब इनका ग्राफ वगैरह बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर सेल्स पर्सन की सेल्स, ठीक है। तो इसका मैं लाइन ग्राफ बना देता हूँ कि हर सेल्स पर्सन की सेल किस तरीके से हमारी आगे बढ़ी है। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, टेबल को पूरी को कर लो या इस पर क्लिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी टेबल है तो पूरी सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद एनालाइज में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा पिवट चार्ट। और पिवट चार्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लो कि कौन सा चार्ट आप बनाना चाहते हैं, वो चार्ट आप सिलेक्ट कर लो।
जो भी आपको ठीक लगे। रिकमेंडेड से ले लें, दिख रहा है कहीं इसमें? रिकमेंडेड कहाँ है? ये बस यहाँ से देख लें, कोई मिल जाए तो। टेबल देता है, चार्ट नहीं देता है, टेबल है, चार्ट वाली फील्ड नहीं है, टेबल देता है। तो रिकमेंडेशन नहीं है, अपना दिमाग लगाना है। ओके, लाइन पे जाना और यहाँ से क्लिक कर लेना। जैसे आप ओके करोगे आपका जो चार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो बटन आ रहे हैं ना, इनको हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करना है, एनालाइज पे जाओ, यहाँ पर आपको फील्ड बटन मिलेंगे, इस पर क्लिक करने से ये बटन हट जाते हैं। हट गए। अब इस चार्ट का नाम रख देते हैं। ये किस चीज़ का चार्ट है हमारा? एक्चुअली सेल्स पर्सन की सेल्स है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्स पर्सन डेटा। ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम, ये इसकी भी मुझे नहीं लगता कोई नीड है, अगर रखनी है तो इसको हटा देते हैं। इसको लीजेंड कहते हैं, तो ये लीजेंड हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब इस फील्ड को मैं डैशबोर्ड पे मूव करूँगा, इस चार्ट को, तो इसको सेलेक्ट करो। हाँ, उसी पे काम आता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ से और डैशबोर्ड वाली शीट पे डाल देंगे। यहाँ पे आ गए। अब इसको ले जाकर साइड में लगाओ, और आपको लगता है इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहिए तो इसको सेलेक्ट करो, डिज़ाइन पे जाओ, बने बनाए डिज़ाइन आपको मिलेंगे, कोई भी एक डिज़ाइन लगा के छोड़ दो। बाहर जो लाइनें आ रही हैं इनको हटा दीजिए, ठीक लगता है थोड़ा। व्यू में जाके ग्रिड लाइन बंद कर दो, तो ये हट जाएंगे आपके पास। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो हमारा जो पहला ग्राफ है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमें सेल्स पर्सन की सेल्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये जो डाटा आ रहा है ना, ये वाइट में आ रहा है, मुझे ब्लैक करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर हम देंगे, तो ये मुझको डाटा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पहला पॉइंट हमारा बन गया। तो देख पा रहे हैं किसकी सेल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है डैशबोर्ड में। अब आते हैं हम अपने दूसरे टास्क पे। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी का डाटा दिया हुआ है। अब कंपनी के डाटा का भी एक चार्ट बना देते हैं। अगेन पिवट चार्ट, इसका पाई चार्ट बनाते हैं। ओके करेंगे, वी गॉट अ चार्ट, बटन रिलीज करेंगे। सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, कंपनी सेल्स। तो कंपनी की सेल्स हमें दिख रही है। यहाँ पर ये लीजेंड काम का है, पता भी चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी मूव करते हैं। गो टू द डिज़ाइन, मूव चार्ट, देन डैशबोर्ड, ओके, और इसको भी हम यहाँ साइड पे लगा देते हैं। अब इसको यहाँ साइड पे लगाने के बाद इसका भी डिज़ाइन वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। जस्ट सिलेक्ट इट, गो टू डिज़ाइन, और यहाँ देखते हैं कोई डिज़ाइन ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे इनकी कंपनी की सेल्स भी दिख रही है कि किसकी कितनी कितनी परसेंट सेल्स हुई है। अब आते हैं एक और टास्क पे, दैट इज़ द प्रोडक्ट सेल्स। इसके लिए देखते हैं कौन सा चार्ट ठीक रहेगा। गो टू द पिवट चार्ट, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका कॉलम चार्ट। ओके किया, कॉलम चार्ट आया। बटन को पहले रिलीज करेंगे, नाम रखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा, यानी प्रोडक्ट सेल्स। अब यहाँ पर हम लीजेंड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि नाम तो वैसे लिखे हुए हैं, लीजेंड कैसे करेंगे। एक को सिलेक्ट करना है, अलग अलग कलर दे दीजिए आप, थोड़ा डिज़ाइन आ जाएगा निकल के। डबल से होता है, एक बार कर लिया फिर करना नहीं पड़ता। अब इस वाली लीजेंड वैल्यू को हम पहले इसको मूव करते हैं, देखते हैं कैसा बन रहा है। गो टू द डिज़ाइन, देन मूव, और डैशबोर्ड लिया, इसको ले जाकर यहाँ पे रख दीजिए। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। इसका कलर अगर आपको लगता है बैकग्राउंड में चेंज करना चाहिए तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, इट इज़ योर कॉल। एक जैसा फॉर्मेट आ रहा है, मुझे लगता है वैसा ही कर देना चाहिए, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा बदला लगे, यही ठीक लग रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कोशिश करता हूँ ऐसा बन जाए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर, 3 चार्ट हो गए। अच्छा, इसको बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसा इसका हेडिंग है। तो इसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पे गए, यहाँ पे क्लिक करा, सो बिल्कुल सेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अपने आखिरी रिपोर्ट पे, ईयरली सेल्स। ईयरली सेल्स के लिए भी कुछ बनाते हैं। गो टू द एनालाइज, पिवट चार्ट, तो देखते हैं इसके लिए क्या ठीक रहेगा। लाइन चार्ट, हाँ ये, लेकिन यार ये अच्छा नहीं लगता, 3 ही वैल्यू है, बाकी तो कुछ नहीं है कोई ढंग का सा।
ईयरली सेल्स मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 3 साल का डाटा अट्रैक्टिव सा। ओके किया। एक और चार्ट हमारे पास आया, इसमें बटन हम पहले गायब करेंगे। यहाँ पर टोटल डाटा ये रहा और 3 साल की सेल इस तरीके से डिवाइड हुई है, तो कुछ ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पे हमने लिखना है ईयरली सेल्स, और इसको भी हम वहाँ पर कर देते हैं मूव चार्ट डैशबोर्ड। ओके, इसको लगाओ यहाँ पर, और इसका कलर भी वैसा ही डाल दीजिए आप। गो टू द फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन इट। ठीक है, इसका जो अंदर का कलर है ना, क्या ये बदल सकता है? देखो, अगर बदल जाए तो चेंज करके देखो, बदल रहा है। इसको थोड़ा चेंज कर दिया मैंने बस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सबका ग्राफ यहाँ पर बन गया, डेटा का ग्राफ बन गया। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? क्वेश्चन है किसी का? ऑनलाइन क्लास किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड को कनेक्ट कैसे करना है। मान लो इस पूरे को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। भाई हमारे पास एक पैनल हो लोकेशन का, और हम कोई भी लोकेशन क्लिक करें और उसके हिसाब से पूरा जो डाटा है वो चेंज हो जाए। किसी ने बोला कि ये पूरी रिपोर्ट मुझे फ्रांस के हिसाब से निकाल के दो, तो मुझे एक पैनल चाहिए होगा। वो कैसे करना है? किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करो। सही लास्ट रिपोर्ट समझ नहीं आ रही। ये रिपोर्ट क्या समझना है इसमें बताओ? ये क्या है, चार्ट समझना है? ये ईयरली सेल्स है, ये सबसे ज़्यादा वाली सेल है 2011 की। ठीक है, उसके बाद ये ये देख रहे हैं फॉर्मेट, 2010 की सेल, 11 की सेल, 12 की सेल। तो ये 3 साल की सेल है, ये टोटल सेल है आपको। हाँ, तो इस तरीके से हमको दिखा रहा है। अच्छा अभी हाँ बोलो सर, प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड के थ्रू होती है? हाँ, प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड के थ्रू ही होगी। जब भी किसी क्लाइंट को वो डाटा विजुलाइज करके दिया जाता है तो वो हमेशा डैशबोर्ड पे दिया जाता है, रिपोर्ट नहीं दी जाती। रिपोर्ट में आपका डाटा आता है डाटा सेट से, ये डाटा रिपोर्ट में जाता है, और रिपोर्ट से फिर आपका डाटा डैशबोर्ड में जाता है। क्लाइंट को ये प्रेजेंट करके दिया जाता है बस। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए फिर एक कंट्रोल पैनल बनता है जो कि हम यहाँ पर बनाएंगे। अगर मान लो ये डाटा है मेरे पास और मुझे इसका एक पैनल निकालना है लोकेशन के लिए, तो किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको ही करना होता है, किसी को भी सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको एनालाइज में जाना है, यहाँ पर मिलेगा स्लाइसर। स्लाइसर में जाके जो आपको निकालना है पैनल वो ले लो। जैसे हमें लोकेशन चाहिए, ये लोकेशन बाहर आ गया आपके पास, दिस वन। अब ये जो लोकेशन वाला फील्ड है ये इसी टेबल से कनेक्टेड है। व्हाट डज इट मीन्स? अगर मैं किसी लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा तो आपको जो चेंजेस है वो यहाँ पे दिखेंगे, इन 3 टेबल में नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस पर काम करूँगा तो मेरे को जो चेंजेस है वो सिर्फ यहाँ पे दिखेंगे, इन 3 में नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि इस रिपोर्ट को इन तीनों टेबल से कनेक्ट करना होता है। इस प्रोसेस को रिपोर्ट कनेक्शन कहते हैं। ये तीनों चारों क्या है? रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट जो है आपस में कनेक्ट करनी है हमें, तो रिपोर्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, इस स्लाइसर को सिलेक्ट करो, ऑप्शन पे जाओ, यहाँ होता है रिपोर्ट कनेक्शन। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता होना चाहिए इन टेबल के क्या नाम है। तो याद करो, हमने टेबल को नाम दिए थे, वो नाम इसीलिए दिए थे ताकि इनको पहचान करना आसान हो जाए। तो इनको आप क्लिक कर दो, ओके करो एंड आउट ऑन। अब ये कनेक्टेड है, किसी पर क्लिक करोगे सारा डाटा चेंज होगा, हो गया ना। अब इस फील्ड को आप अपनी तरफ से डिज़ाइन भी दे सकते हो, जो भी ठीक लगे। अब इसको ना उठा के अपने डैशबोर्ड पे ले जाओ। तो कैसे ले जाना है? इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से कट करना है क्योंकि मूव नहीं होता है, कट होगा सीधा। और इसके बाद डैशबोर्ड पे ले जाके पेस्ट कर दो। आपका जो पैनल है वहाँ पर सुरक्षित लग जाएगा। अब ये लाइव आपका जो वर्क करेगा, देखते हैं लाइव वर्क करेगा। अगर मेरे को डैशबोर्ड चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रांस, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पोलैंड, अर्जेंटीना। तो जो भी लोकेशन आप डालोगे उसके हिसाब से आपका जो डाटा है वो चेंज होकर आता रहेगा। और इसका फिल्टर हटाना होता है तो ऊपर क्रॉस पे काइंड करो और ये पहले की तरह नॉर्मल हो गया। ठीक है, मल्टीपल आप ऐसे अपने फील्ड बना सकते हो। जैसे हम एक फील्ड और बनाते हैं इसमें से स्लाइसर, और इस बार हम ले लेते हैं
प्रोडक्ट ले लेते हैं, ओके किया, प्रोडक्ट का फील्ड आ गया। इसको भी कनेक्ट करेंगे चारों टेबल से, कनेक्ट हो गया, डिज़ाइन देंगे, इसको उठा के वहीं ले जाएंगे, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे पेस्ट कर दें, डन हो गया, सेटम सेट। अब हार्ड ड्रग की सेल देखने देखो, सॉफ्ट ड्रग की सेल, यहाँ से ये पता लगेगा ये जो सॉफ्ट ड्रग है ये 4 लोकेशन पे बना है। अब इसमें से भी मेरे को फिनलैंड का चाहिए, ठीक है, तो ऐसे चलता है। अब टाइमलाइन हो, देखो टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन का मतलब होता है कि ये ठीक है आपकी रिपोर्ट बन गई, लेकिन हमें क्वार्टरली सेल्स देखनी है किसी की भी। 2010 के फर्स्ट 2 क्वार्टर की सेल्स दिखाओ, 2011 के सेकंड लास्ट क्वार्टर की सेल्स दिखाओ, तो इस तरीके से हमसे कह देते हैं। तो हमारे पास वो क्वार्टरली सेल्स का टाइमलाइन बनाना आना चाहिए। आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करो एक को, ठीक है, एनालाइज में जाओ तो यहाँ पे टाइमलाइन होता है। टाइमलाइन पे जाओगे ना तो जिस फील्ड के ऊपर टाइमलाइन लग सकता है वो आपको फील्ड बताएगा निकालने के लिए, आप निकाल लो। तो ये आ गया टाइमलाइन ऐसे। अब इसको कनेक्ट करो चारों से, इसको डिजाइन दो, क्या रह गए, कौन सी रह गई, कौन सी टेबल रह गई, कंट्रोल एक्स किया मैंने यहाँ पर, और इसके बाद हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर ले जाकर उसको फिट कर देंगे हम, कंट्रोल, और उसको अपने हिसाब से आप पैनल को बड़ा कर लो। छोड़ो, अभी हमने जो रिपोर्ट है वो मंथ के हिसाब से सेट कर रखी है, ठीक है। अब देखो इसको डबल टैप करके इसको तो बंद कर दो, बन गया प्रॉपर डैशबोर्ड आपका, ठीक है। अब देखो मुझे क्वार्टरली सेल्स देखनी थी, है ना, ये तो मंथ के हिसाब से आ रही है सारी, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप क्वार्टर कर लो। अब कोई कहता है कि 2011 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स देखनी है, ले लो। 2010 के लास्ट क्वार्टर की सेल क्या हुई है, ये देखो सारी रिपोर्ट आ जाती है। 2012 की सेल्स दिखाओ, ये देखो, वी कैन गेट इट। तो इसी को बोलते हैं पैनल डैशबोर्ड, जो आप लोगों ने एक्सेल में बनाना सीखा। टाइमलाइन के लिए अपना प्रेफरेंस देगा, अपने आप बताएगा, जिस फील्ड पे टाइमलाइन लग सकता है वो दिखा देगा। आपके टेबल में वो फील्ड होगी तो बता देगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो ये था आपका पिवट टेबल जो यहाँ कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन किसी का? ऑनलाइन क्लास कोई सवाल करना है? पिंकी, पिनाकी, जो भी नाम है, श्रेया, सोनम, सुषमा, चलो फिर प्रैक्टिस करो बैठ के, डाटा आपको दे देता हूँ, ठीक है। कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लिया करो यार तुम लोग, मेरे पास बहुत कुछ है तुम देने के लिए, लेकिन तुम पूछते ही नहीं हो। पूछो, तुम पूछना है कुछ तो, हरा पड़ा हूँ इतना कुछ होता है। हाँ बोलो, फालतू की चीजों के लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, डेटा सेट आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्रिएट सेपरेट शीट फॉर ईच कंपनी दैट शो द प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट, दैट शो द प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट। दूसरा सवाल लिखिए, हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन है, फिल्टर आउट द प्रोडक्ट डेटा ऑन ईच शीट फॉर ईच प्रोडक्ट। यानी कि जैसे इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, सवाल को समझना, जैसे मान लीजिए इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट 1 वाला सारा डाटा शीट 1 पे होना चाहिए, प्रोडक्ट 2 का डाटा शीट 2 पे होना चाहिए, प्रोडक्ट 3 का डाटा शीट 4 पे होना चाहिए। तो पूरा डाटा फिल्टर होके अलग अलग शीट पे आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा सवाल, यानी हर प्रोडक्ट के डाटा को अलग अलग शीट पे लेकर आओ सेपरेट करके, ठीक है। कितने हो गए? 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल लिखो, display the total quantity sold by, display the total quantity sold by Nancy and
माइकल। तो आपको एक रिपोर्ट बना के निकाल के लाना है कि नैन्सी ने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करी है और माइकल ने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल आउट की है। सोल्ड बाय द माइकल एंड नैन्सी। चौथा सवाल, एक अप्रूव, पहले समझ लो बाद में लिखना, पहले समझ लो। एक आपको पिवट टेबल में एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपको कंपनी की सेल्स दिखानी है, ठीक है, बना ही लोगे आप टोटल सेल। अब उसके बाद एक कॉलम और बनाना है आपको अप्रूवल का उसी के अंदर, और वो कॉलम किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। अगर किसी कंपनी की सेल्स मान लीजिए 20,000 को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पर अप्रूवल में आएगा ओके, यानी कि चेक का साइन आएगा अप्रूवल में। अगर उस कंपनी की सेल्स क्रॉस नहीं करती है तो वहाँ अप्रूवल में आएगा क्रॉस का साइन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बना हुआ दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने एक डेटा बना, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। देखो ये कंपनी है, ये कंपनी की सेल्स रिपोर्ट है, दिख रही है सेल्स रिपोर्ट। अब इस कंपनी में जिसकी भी सेल्स रिपोर्ट 20,000 से ज़्यादा, उसका अप्रूवल स्टेटस देखो क्या आ रहा है, चेक आ रहा है। ये बनाना है, लिख लो इसको, ये आपका चौथा सवाल होगा। तो ये बनाइए आप, कैसे बनाएंगे लिख लो इसे। प्रोग्रेस बार लगा सकते हो तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रूवल स्टेटस निकालना है। अगर कंपनी की सेल्स 20,000 से ज़्यादा है तो स्टेटस ओके है, उसका चेक आएगा, और अगर सेल्स 20,000 से कम है तो क्रॉस आएगा। निकल गया। ओके, कितने सवाल हो गए? 4 हो गए, एक और दे देता हूँ। चलो ये 4 सवाल हैं, बैठ के करो, मैं डाटा भेज रहा हूँ आपको। इतने बैठ के करो जितना भी बना सकते हो। जो मैं डाटा दूंगा उसमें जो मैंने कराया था वो तो होगा ही, पहले उसका प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद इन चारों पे हाथ पैर मारना कितने निकलते हैं। Just close it.